हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृषि ट्यूटोरियल्स में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं बीएससी एजी फोर्थ सेमेस्टर का एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर टॉपिक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बस जानेंगे कि इस एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम होता क्या है, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और इनमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम को डेवलप किया जाता है, मतलब इसका मतलब होता है कि डेवलप करना एंटरप्रेन्योर एबिलिटी अमंग इंडिविजुअल्स, मतलब लोगों के बीच में इंटरप्रेन्योर की एबिलिटी मतलब उद्यमी की क्षमता को विकसित करना ही एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का मेन फंक्शन होता है, मोटो होता है। अगर कुछ दूसरे शब्दों में बोले तो यह रिफर करता है इनटू इनैकुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ पॉलिसी एंटरप्रेन्योरशिप इनटू अ पर्सन हु वांट टू एस्टैब्लिश हिज रन और एंटरप्राइज। मतलब कि एक कोई नॉर्मल व्यक्ति है, तो अगर वह व्यक्ति चाहता है कि वह अपना एक स्वयं का उद्यम स्थापित करे। जब अपना खुद का उद्यम स्थापित करना चाहता है तो उस व्यक्ति को अगर किसी भी तरह का स्किल सिखाया जाता है या किसी भी तरह से उसे मदद किया जाता है उसमें, तो क्या कहलाता है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत आता है ये सब चीजें। ठीक, तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बात करें हम लोग कि कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम इज टू इक्विपिंग, मतलब इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो समझ होता है कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का क्या होता है कि इक्विपिंग अ पर्सन विद द रिक्वायर्ड स्किल एंड नॉलेज नीडेड फॉर द स्टार्टिंग द रनिंग द एंटरप्राइज। मतलब किसी भी उद्यम को चलाने के लिए या फिर उससे शुरुआत करने के लिए जो नॉलेज, जो ज्ञान या फिर जो आपके स्किल्स चाहिए किसी व्यक्ति को, तो यही मेन फंक्शन होता है किसका, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का। तो स्टूडेंट्स, आगे हम लोग बात करें कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री एक्सटेंशन ट्रेनिंग NISIET हैदराबाद में जो स्थापित है, उसने EDP मतलब एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम को डिफाइन किया किस रूप में कि एन अटेम्प्ट टू डेवलप अ पर्सन एज एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू सेवरल ट्रेनिंग, मतलब एक तरीका, एक शुरुआत जिसमें किसी भी व्यक्ति को एंटरप्रेन्योरशिप की मतलब उद्यमी की शिक्षा दी जाए, उसे ट्रेनिंग दी जाए कुछ स्ट्रक्चरल माध्यम से, मतलब कुछ आधारी मान से उसे अगर ज्ञान दिया जाता है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, उद्यम के बारे में, तो क्या कहलाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का प्रोग्राम कहलाएगा। अगर NP सिंह की बात करें, ये तो NISIET के द्वारा था। उसके बाद NP सिंह की बात करें जो 1985 में एक डिफिनेशन दिए कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम इज डिजाइन टू हेल्प एन इंडिविजुअल इन स्ट्रेंथनिंग हिज एंटरप्रेन्योरल मोटिव इन द एक्वायरिंग स्किल एंड कैपेबिलिटी नेसेसरी फॉर प्लेइंग हिज एंटरप्रेन्योर रोल एंड इफेक्टिविटी। मतलब कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जो बनाया गया है यह इसलिए कि किसी इंडिविजुअल की मदद की जाए, उसको बढ़ावा देने में, उसको ताकत देने में, क्या एंटरप्रेन्योर मोटिव, उसके अंदर उद्यम की भावना जागृत करने में, जिससे कि वह कुछ स्किल्स को एक्वायर कर ले, सीख ले और कुछ उसके अंदर क्षमता हो जाए जिससे कि वह अपना जो उद्यमी का रोल है, उद्यमी का जो कार्य है, वह अच्छे से निभा पाए। इट इज नेसेसरी टू प्रमोट हिज अंडरस्टैंडिंग, यह आवश्यक होता है कि उसकी समझ को या फिर उसके मोटिव्स, उसके दिमाग को बढ़ाया जाए, जिससे क्या एंटरप्रेन्योर वैल्यू बिहेवियर उसके अंदर बढ़ जाए, मतलब एंटरप्रेन्योर का मान और एंटरप्रेन्योर का समझ उसके अंदर स्वयं में आ जाए। ओके, तो अब हमने क्या किया कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम को अच्छे से डिफाइन कर लिया, जान लिया कि मतलब एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम किस लिए बनाया जाता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप, यदि एकदम सिंपल सी भाषा में बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप का सिंपली सा मतलब होता है कि ऐसा कोई प्रोग्राम जो यूज किया जाता है किसी भी व्यक्ति के अंदर उद्यम की भावना को जागृत करने की, मतलब उसे उद्यमी बनने में जो भावना को जागृत करने में प्रोसेस होते हैं, यह एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। तो उसके बाद आगे हम लोग देख रहे हैं, ज्यादा इसमें थोड़ा थ्योरी दिया हुआ जो कि हमें इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें सिर्फ पॉइंट समझना था। उसके बाद आगे हम लोग देखा जाए मेनली
तो इसके फीचर्स क्या होने चाहिए? तो फीचर्स जो होने चाहिए यह होने चाहिए कि इसके अंदर अच्छे अच्छे प्रोग्रामर्स होने चाहिए जो अच्छा से स्किल सिखा सके, लोगों को सब कुछ की जानकारी दे सके और जो सीखने वाला है उसको अच्छे से मोटिवेट कर सके, उन्हें कई प्रकार की ट्रेनिंग, कई प्रकार से उनको अट्रैक्ट कर सके और कई प्रोसेसेस के साथ साथ ये सभी कार्य कर सके। इसी हिसाब से कुछ जो इंस्टीट्यूशन है और कुछ प्रोग्राम्स निकाले गए हैं इंस्टीट्यूशन, और कुछ जो इंस्टीट्यूशन है वो कुछ कई प्रोग्राम की मदद से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो कई मदद से ऐसा कार्य किए। तो प्रोग्राम्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा जाएगा। इस लेक्चर में हम सिर्फ यही देख रहे हैं, उसका थोड़ा सा इसके ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो मतलब एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं। तो इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव हैं, सबसे पहला तो मेजर ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा कि एंटरप्रेन्योर सेट और रीसेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए बिजनेस एंड वर्क इंडिविजुअली अलोंग विद द ग्रुप। यह जो मतलब उद्यमी व्यक्ति है, क्या उद्यमी व्यक्ति है उसे स्थापित करने या फिर सही से चलाने या फिर तो उसके खुद के बिजनेस को या कार्य को अच्छे से कराने या फिर करने या फिर किसी के साथ कर रहा है तो उसे करने की मदद करता है। या फिर दूसरा जो है टू एनालाइज एक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑफ फाइनेंस, उसे समझ उसके अंदर आ जानी चाहिए कि वह कैसे अपने मतलब कि बिजनेस में फाइनेंस का कैसे यूज करे, इन्वेस्टमेंट कैसे करे। टू हेल्प इन एसेसिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, उसे अच्छे से औद्योगिक विकास होना चाहिए रूरल में। उसके साथ साथ लोकल एंटरप्रेन्योरशिप, छोटे छोटे उद्यम स्थापित होने चाहिए और जहां पर उद्यम बिल्कुल नहीं है, जहां शहर नहीं है, उसे भी अटैच करना होगा शहरों के माध्यम से, जिससे कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बढ़ जाए। फिर उसके बाद अगला जो है ऑब्जेक्टिव टू अंडरस्टैंड रूल्स, प्रोसीजर एंड रेगुलेशन फॉर रनिंग द एंटरप्राइज। किसी भी उद्यम को चलाने के लिए कौन कौन से नियम, कौन कौन सी प्रक्रियाएं, कौन कौन से प्रोसेस और कौन कौन से रेगुलेशंस लागू होती हैं, इन सभी चीज के बारे में जानना। उसके बाद टू प्रोसेस मैनेजरियल टू इनहेंस मैनेजरियल कैपेसिटी ऑफ द एंटरप्रेन्योर, मतलब जो उद्यमी व्यक्ति है उसके अंदर मालिक मैनेजमेंट की क्षमता लाने के लिए। उसका टू डेवलप फीलिंग ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो उद्यमी व्यक्ति है, उसके अंदर सामाजिक भावना प्रकट करने के लिए। टू डेवलप इंडस्ट्रीज इन रूरल एंड बैकवर्ड एरिया, गरीबी और जहां पर मतलब कि जो गरीबी इलाका है, रूरल इलाका है, पिछड़ा इलाका है, वहां पर भी इंडस्ट्रीज को स्थापित करना। उसके बाद अगला लास्ट जो है टू हेल्प बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, जो क्षेत्रीय डेवलपमेंट हो रहा है उसको हेल्प करके बैलेंस करना। तो ये सभी इसके ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। इसकी फेज की बात करें कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम कितने फेज में होते हैं, तो यह मेनली 3 फेज में होते हैं। कौन कौन सा? पहला प्री ट्रेनिंग। प्री ट्रेनिंग में क्या होता है, मतलब पहले ही ट्रेनिंग दी जाती है कि व्हाट टाइप ऑफ स्किल पर्सन हैज बिफोर ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग से पहले ही जो स्किल्स के बारे में उसके बारे में पता किया जाए कि मतलब पहले चेक किया था किस पर्सन में किस प्रकार का स्किल्स पहले से मौजूद है। जब ये पता चल जाएगा तो उस हिसाब से उसे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया जाता है। दूसरा प्रोसेस होता है ट्रेनिंग, दूसरा फेज होता है ट्रेनिंग। इसमें क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है, पॉलिश किया जाता है उसके स्किल्स को, उसे एक्सपर्ट बनाने में किसी पार्टिकुलर सेक्शन, मतलब जो व्यक्ति जिस मामले में आगे है जब चेक कर लिया जाता है उसके बाद उसी को उसे सिखाया जाता है। क्या उसे सिखाया जाता है, उसे पॉलिश किया जाता है, उसके स्किल्स को बढ़ाया जाता है, जिससे क्या करे वो किसी पार्टिकुलर सेक्टर में बहुत आगे बढ़ जाए। और लास्ट जो है पोस्ट ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग के बाद, मतलब ट्रेनिंग के बाद में क्या होता है कि वह क्या कर सकता है, उसके रिजल्ट से क्या साबित होता है, क्या सीखता है और क्या करना चाहता है, ये सभी चीज लास्ट में होता है पोस्ट ट्रेनिंग में, मतलब फिर वो अपना जाके कार्य करे। तो ये तीनों फेज में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम इन तीनों फेज को शुरू कराता है। कौन कौन सा? प्री ट्रेनिंग, ट्रेनिंग और पोस्ट ट्रेनिंग। इन तीनों में यहाँ पर थोड़ा सा डीप में दिया हुआ है। अगर आपको स्टडी करना है तो स्टूडेंट्स आप स्टडी कर सकते हैं, आपको हम पीडीएफ अपलोड कर देंगे। लेकिन अगर हम लोग अपने बीएससी एग्रीकल्चर के सिलेबस की बात करें तो हम लोग को इतना ज्यादा डीप स्टडी नहीं करना है, क्योंकि हम लोग को नॉर्मली बस इसके बारे में थोड़ा सा जानना था कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है क्या। तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कौन कौन से प्रोग्राम लागू किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा। तो वो हम लोग को मेन उस पर फोकस करना है, इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना था। इसलिए स्टूडेंट्स आज के लिए इस टॉपिक में बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए